दुष्ट आत्माओं के कहने से चलते थे, पर अब नहीं चलते। लिखा है वो शैतान के कहने से अब नहीं चलते। किन में काम करता है वो, क्या लिखा है? ध्यान से नहीं सुना आपने। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। किसमें काम करता है शैतान? आज्ञा ना मानने जब आप वालों। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। आपको परमेश्वर कहता संडे आना है, आपने स्किप कर दिया। ये पास्टर जी मैरिज थी, शादी फ्रेंड ने बुला लिया था, बॉस ने बड़ा प्रेशर डाला, तो प्रभु की आज्ञा क्या है? 6 दिन तुम अपने लिए और 7वां दिन मेरे लिए। प्रभु के दास कहते हैं अभिषेक में बने रहो, उपवास में रखो, उपवास में रहो। जब आप आज्ञा तोड़ते हो, लिखा है अब भी जो आज्ञा ना मानने वालों में कौन काम करता है? पढ़िए, किसमें काम करते हैं दुष्ट आत्मा? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम अब भी जो आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। शैतान किन में काम करता है? आज्ञा ना मानने वालों में। किसकी? परमेश्वर की। अगर आप चाहते हो कि शैतान काम ना करे, आपको प्रभु की आज्ञा माननी पड़ेगी। यहाँ लिखा है कि अब भी वो आज्ञा ना मान। आपको लगता है पास्टर जी बोल रहे, पास्टर जी को क्या मालूम कितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कितना ये है, कितना वो है, ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मेहनत से मिली है, कितने इंटरव्यू के बाद मिली है, वो तो कह रहे हैं। पर आप प्रभु की आज्ञा मान के तो देखो, परमेश्वर ने उससे बेस्ट आपके लिए रखा है। आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आए हो, प्रभु ने आपके लिए पहले कहीं इंटरव्यू दे रखा है कि ये इंटरव्यू मैंने उसके लिए दिया है, और जैसे ही आए वो पास हो जाए। और आप क्या करते? आज्ञा तोड़ देते। आपको पता है आज्ञा में दशवां दान ये सब आज्ञा है प्रभु की। किसी दिन आपको बताऊंगा। ये परमेश्वर का दास अपनी मर्जी से नहीं कहता, ये आज्ञा है। जब आप उस आज्ञा को तोड़ते हो तभी शैतान काम करता है। क्या लिखा है? आज भी शैतान आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। या यानी लिखा है जो आज्ञा मानते हैं उनमें काम करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कौन काम करता है? शैतान। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु दुष्ट आत्मा चली गई, अभिषेक ने निकाल दी, फिर से कैसे आ गई? प्रभु ने मुझे पता यहां जवाब दिया। उस समय ने बाइबल नहीं खोल रखी थी। प्रभु ने बोला वहां जा, शैतान किस में काम करता है? जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। मौका मिल जाता उसको। मेरी आज्ञा में नहीं है, दुष्ट अपना काम करने लग जाता है। अगर वो इंसान जिसके घर पे अभिषेक आया है, जिनके जीवन में अभिषेक है, वो आज्ञा में चल रहा है, प्रेयर में बना हुआ है, अपने परिवार सहित अपने जीवन को प्रभु में ढाल रहा है, प्रभु में रह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्मा काम करे? नहीं हो सकता। मैं अभी प्रभु की आज्ञाओं में हूं, उसके अभिषेक में चल रहा हूं। जब मैं उसकी आज्ञा से बाहर आऊंगा, दुष्ट आत्मा काम करेगी। बोलो हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं, यानी हमने परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तू विश्वास कर और क्या कर? 16 में क्या लिखा? मरकुस, जो विश्वास करे, उन्होंने चेलों को आज्ञा दी, प्रभु यीशु ने चेलों को आज्ञा करी, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। बपतिस्मा लेना हमारी वो नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। और आज लोग क्या करते हैं? अच्छा जी, जब विश्वास होगा तब ले लेंगे। अभी कहां जा रहे हैं? कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया, अभी तक तुमने प्रभु को नहीं जाना। आगे आने 10 साल बाद में भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब तक आप एक आज्ञा नहीं पूरी कर रहे हो तो दूसरी आज्ञा कैसे समझ पाओगे? है ना? अगर आप अगर किसी बढ़िया जॉब में, जहां पे मान लो मंथली सैलरी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, उसके 3 इंटरव्यू होने हैं, 3, पहला, दूसरा, थर्ड, समझ रहे? एक मैनेजर लेगा, एक मालिक लेगा और एक नॉर्मल कोई। तो पहला इंटरव्यू हुआ आपका, अगर आप पहले इंटरव्यू में पास नहीं हुए, दूसरे में पहुंच जाओगे? नहीं। बताइए। नहीं। अगर दूसरे में पास नहीं हुए, तीसरे में पहुंच जाओगे? नहीं। तीसरे में पास नहीं हुए तो क्या आप जॉब में पहुंच जाओगे? नहीं। आप पहली आज्ञा नहीं मान रहे, दूसरी में कहां बढ़ोगे? पहला आप नहीं मान रहे,
दूसरे में। आज लोगों को पता ही नहीं है बपतिस्मा क्यों लेना। बपतिस्मा कहता विश्वास है, हाँ बपतिस्मा लेना है, नहीं है नहीं तो नहीं लेना। अगर आपको जिस दिन ये विश्वास हो जाता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, बाइबल कहती है उस दिन तू बपतिस्मा ले ले। जब तक आपको यह नहीं लगेगा मैं पापी हूं और वो परमेश्वर का पुत्र है, आपने बपतिस्मा नहीं लेना। समझ रहे? पर एक चीज के लिए बपतिस्मा बहुत जल्दी ले लेते लोग। एक बेटी के कॉल आया हुआ लेंटर पे, सर मेरे तलाक होने वाला, मेरे हस्बैंड। इन्होंने पूछा क्या कॉल पे कि आप मसीह हैं? हाँ मसीह है। आपका पति? हाँ मसीह है। फिर कैसे डिवोर्स हो रहा है? फिर जब मेरे से बात हुई, बोला सर मेरे पास आया उनका पूरा, मैंने बात की, मैंने बेटा मसीह है आपके पति? हाँ। चर्च जाते हो? हाँ। फिर कैसे डिवोर्स हो रहा है? फिर बताते हैं कि सर मेरे जो हस्बैंड है मसीह नहीं थे, जिस दिन शादी होनी थी शादी के लिए बपतिस्मा लिया था। क्या बपतिस्मा शादी के लिए लेते हैं? मैंने कौन सा पास्टर है वो? कौन सा पास्टर है शादी के लिए बपतिस्मा दे रहा है? तुमने शादी के लिए बपतिस्मा लिया था, इसलिए अभी तक उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मियां बीवी की नहीं बनती। अगर प्रभु के लिए, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए लिया होता तो परमेश्वर का आत्मा काम करता। आज लोगों ने शादी के लिए, अच्छा अच्छी कुड़ी है, कुड़ी बपतिस्मा नहीं हुआ, कोई नहीं पास्टर जी बपतिस्मा करा दो, मेरे मुंडे को पसंद है। फिर वही बहू आके सास की टाट पे नाच रही है, फिर परेशान हो रहे हैं। बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि मैंने प्रभु मेरे पापी हूँ, मेरे पापों को माफ कर, और मैं विश्वास करता तो ही उद्धार करता है। ठीक है, तू विश्वास कर, बपतिस्मा ले, उद्धार पाएगा। बपतिस्मा शादी ब्याह के लिए नहीं होता। मेरे भाई के ऑफिस में काम करती है एक बड़ी मैम, उनसे सीनियर है, अच्छी पोस्ट पे है, कहती है मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बन जाऊंगी, अच्छा बीज भी बोऊंगी, दशमांश भी बोऊंगी, और जो जितना पैसा उन्हें चाहिए बपतिस्मा के लिए मैं दूंगी। पर मेरा बपतिस्मा आपके पास्टर को बोलो, प्रभु के दास को, मेरे को बपतिस्मा दे दे। इन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे बोला ऐसे नहीं होता है। किस लिए चाहिए? कह रहे मेरे ना वो हस्बैंड का हो रखा है, वो वहां जाते हैं, मेरा भी होना चाहिए, तभी हमारी शादी होगी, शादी नहीं होगी। मैंने ऐसा नहीं होता। कलीसिया का मेंबर बनो, कंटिन्यू प्रभु में आते रहो, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि जब हम बने नहीं रहेंगे, उसकी आज्ञा हमारे में बनी नहीं रहेगी, तो शैतान काम करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किसको काम करने देना चाहते हो, पवित्र आत्मा को या शैतान को। अगर पवित्र आत्मा को काम, तो आज्ञाओं को मानोगे, आप कोई संडे स्किप नहीं करोगे, आप कोई मीटिंग स्किप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं, आप प्रभु की हजूरी में आओगे। कोई काम डिले होता, कुछ होने दो, क्योंकि आपको पता है प्रभु की इच्छा है कि मैं प्रभु के साथ बैठूं, प्रभु मेरे साथ बैठे। लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं प्रभु को छोड़ने के, पर आने का कोई बहाना नहीं होता उनके पास। छोड़ने के बहाने बहुत होते हैं। मेरी कलीसिया में ऐसे ऐसे लोग आए, चले गए। एक आया परिवार, कोई लाया, पहली बार आए, अभिषेक छुआ उनको, परमेश्वर के दासी ने प्रार्थना करी, गिर गई, बहुत बंधन थे दुष्ट आत्मा, अगली बार नहीं आए। मैं उनके साथ वालों से, इन्होंने पूछा फैमिली नहीं आई आपकी? कहे वो पास्टर जी ने ना उनके तेल नहीं मला। मैं तेल मलने वाला थोड़ी ना। और पूरा परिवार दुष्ट आत्मा से भरा पड़ा है, वो बंधनों में। बोले वो कह रहे हैं पास्टर जी ने उनके तेल नहीं मला। आते पास्टर जी तेल भी मलते। ऐसे ऐसे लोग चले गए। मैं, ये कमरा बहुत छोटा है, जो मैंने हॉल लिया था भरा होता था। थोड़ी टाइम तो मैं टेंशन में हो गया, मैंने प्रभु ऐसा क्या हो, मैं तो तेरी शिक्षा भी सही देता हूँ। प्रभु ने एक ही बात बोली, जो गए हैं वो बकरी थे, जो आएंगे वो भेड़, और भेड़ें मुझसे दूर नहीं रह सकती। जब मैंने प्रभु की आवाज सुनी, मैं रो रहा था। मैंने परमेश्वर क्या हुआ? उनके घरों से दुष्ट आत्मा निकली, उनके बिजनेस से दुष्ट आत्मा निकली, परेशानी गई है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं कि जब भवन में नहीं आ रहे थे तो ये था, भवन में आ रहे हैं प्रभु में, और भी चर्च गए, वहां नहीं हुआ, यहाँ हुआ, वो आज कैसे चले गए? हालेलुया।
ऐसे ऐसे एक हमें खामरा में एक परिवार मिला, वहां पर मैं बैठा हुआ था ऐसे करके नीचे मट्टी में उसमें दरी पर, मैं प्रभु के ध्यान में था, मैं अपने प्रभु मैं ज्यादा किसी एक परिवार ऐसे निकल के गया, मेरे को देखते देखते जा रहे, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैं कैंटीन में चाय पी रहा था और मैंने ध्यान दिया, मेरे पास आया, कह रहे ना मुझे परमेश्वर कह रहा है वो जो व्यक्ति खड़े हैं मेरा दास है, उनसे बात कर। बात की, लोगों ने हल निकाल दिया, आप मेरे ये हो, आप मेरे वो, आप मेरे पास, ठीक है सब ठीक है। उनकी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, इनको नहीं पता था। एक बार तो मैंने उसकी चुटिया कर दी, बोला अब नहीं करना, उस लेडीज में दुष्ट आत्मा है। मैंने मना जानबूझ के बोला, आप वो कहे तो मना करना। उन्होंने मुझे कहा सिस्टर मेरी छुट्टियां कर दो। पास्टर जी ने मुझे बोला कि वो दुष्ट आत्मा आपसे अपनी सेवा करवाना चाहती है, आप ऐसा मत करना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा सिस्टर मेरी छुट्टियां कर दो। मैंने कहा और वो व्यक्ति मेरे पैरों में रोता था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे मिला हूँ, आपने बोला परमेश्वर ने काम करा। जैसे कर्जे में टेंशन में था, पास्टर जी नहीं भी अगर काम जैसे वचन पढ़ रहे वो रोने लग जाता आता था कि पास्टर जी मुझसे बात नहीं, रोने लग जाता था मेरे पैरों में। मैंने क्यों रो रहा है, मुझे आप नाराज तो नहीं मुझसे? मैं नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं। ऐसा व्यक्ति दुष्ट आत्मा इनने नहीं करी, होता है दुष्ट आत्मा ने पति को भड़का दिया। मेरे सामने बैठा, मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा, मेरे सामने वो व्यक्ति बैठा है, मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा। वो समझ रहे आप? मैं देख रहा हूँ उस बच्चे को क्या हुआ, ये कटे जा रहा है। घर हम घर आ गए, जहां वो रुके हुए थे लोग, उनसे उन पे मेरा नंबर था। उनसे कहता है मेरी पत्नी को ना कंगी मारने के लिए बोली, मना क्यों कर दिया उन्होंने कंगी करने से? ऐसे मतलब ऐसे परमेश्वर को वो होता है, ये होता है, मुझे भला बुरा बोल रहे। बताओ, कंगी करने से लोग छोड़ देते। कोई कह रहा पास्टर ने तेल नहीं मारा, छोड़ दिया। कोई कह रहा मैम ने कंगी नहीं करी, छोड़ दिया। अरे क्या समझ रहे तुम? बाइबल में तो लिखा है जो मेरे दास को कटोरा पानी भी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल खोएगा नहीं। और आप कह रहे हो कि पर्व का दास आए, वो हमारे लिए पहले चाय बनाए, नमकीन रखे, फिर हमारे, अरे ये क्या है? तुम आशीष खोना चाहते हो या पाना चाहते हो? और ऐसे लोग भी हैं, फिर परमेश्वर का जन और गली से भी देख रहे निकल रहे हैं, पास्टर जी आ जाओ खाना खा के, नहीं 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 आप जाओ ऐसे। और ऐसे भी हैं, पास्टर निकल रहा है पर ऐसे देखा कौन है भाई, है कोई? वो बहुत से लोग आए, क्यों नहीं आए? अब क्यों नहीं आते? एक तो पूरा परिवार डिलीवरेंस हुआ, आजाद हुआ, उसको बेटी को बचपन से दुष्ट आत्मा थी, बीमारी थी, वो आई 2-3 मीटिंग अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में ले एंड कर ठीक हो गई। अब उसे पूछा क्यों नहीं आ रहे, अब आती नहीं थी, किसी ने पूछा क्यों नहीं आ रहे, वो पास्टर जी, एक लड़की आई थी, वो किसी के लिए बोल रही थी प्रेयर करने के लिए। मैंने नहीं बेटा ऐसे प्रेयर नहीं करता हूँ, ऐसे मैंने उसे कुछ चीज बताई कि आत्मा ऐसे कह रहा है। बगल वाली के लिए प्रेयर नहीं करी, वो नहीं आ रही, बोले क्यों नहीं? उस दिन वो लड़की आई थी, पास्टर जी ने प्रेयर क्यों नहीं करी उसके लिए? अरे भाई तू क्यों नहीं आ रही? नहीं जाऊंगी, आज तक नहीं आई। देखो ऐसे से बहाने, ये बहाने हैं उनके पास। अब तो डरता हूँ अभी पता नहीं क्या उसने गए, तो उस दिन हम गए तो पास्टर जी ने हमारे लिए नहीं करा, वो नहीं करा। मगर ऐसे में तो खुद कभी घबराता कहना बोले उस दिन मैं कैमरे में नाच रहा था, मेरी वीडियो नहीं बनाई। मैं क्यों नहीं आ रहे भवन में? उस दिन मैं अच्छा खासा नाच रहा था, मैंने देखा चेक करा यूट्यूब पे, मेरी वीडियो क्यों नहीं है जी? ऐसी ऐसी चीजों के लिए परमेश्वर को नहीं छोड़ना, ठीक है? खड़े हो जाइए, आज बाइबल पीछे रखना। क्या कह रहे हो? इस शब्द को सुनने के लिए कान तरस के खड़े हो जाओ। सही में कह रहे हो, है ना? दीदी लगे बोल ले अभी